Morning class. Now, today we will start this topic after surface tension. In surface tension, we have studied about the concept, formula, and unit. So, surface tension is represented by the symbol sigma, and its formula is force upon length, force per unit length, and its unit is Newton per meter. One question I have given today in homework, that which is the quantity which has the same unit or dimension as surface tension. So as you know, answer of that is force constant, which you have studied in the chapter work, energy and power. तो फोर्स कांस्टेंट जो था या स्प्रिंग कांस्टेंट जो था उसको रिप्रेजेंट करते थे के से, और उसका जो फॉर्मूला था वो भी यही था, फोर्स पर यूनिट लेंथ और यूनिट एंड डायमेंशंस आर सेम. सो नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन. तो ये जो टॉपिक है आपका मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, इस टॉपिक को आपको नोट डाउन नहीं करना है कॉपी में. दिस इज़ ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज द क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक आर ऑफ कॉन्सेप्चुअल टाइप, रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं. तो इसको नोट नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है. और जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है. ये सरफेस एनर्जी एक टॉपिक है दैट यू मे अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. तो इस टॉपिक में मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन में आपको पता है कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्टेड रहते हैं, एंड दैट फोर्स इन वन सब्सटेंस इज कोहेसिव फोर्स एंड इन डिफरेंट सब्सटेंसेस इज एडहेसिव फोर्स. तो अगर एक सिंगल सब्सटेंस की बात करें, सपोज दैट वन लिक्विड इज़ हियर फिल्ड इन अ कंटेनर, उसके अंदर बहुत सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं. तो वो सारे लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बाउंड हैं. तो सपोज दैट इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ दिस मॉलिक्यूल, तो इस पे सारी डायरेक्शन से लगने वाला जो फोर्स है दैट इज़ शोन हियर. जो उसके आसपास जितने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं. और एज यू आर लुकिंग हियर द डायरेक्शन ऑफ एरोस, तो हर एक डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन प्रेजेंट है, जैसे ये डायग्राम. तो इस पे सभी डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है. तो इस पे अगर नेट अनबैलेंस्ड फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स विल फाइंड आउट, तो दैट वुड बी ज़ीरो, क्योंकि नेट रिजल्टेंट फोर्स किसी भी डायरेक्शन में नहीं है, बिकॉज हर एक डायरेक्शन का अपोजिट फोर्स प्रेजेंट है. ओके. तो जो ये वाली सिचुएशंस होती हैं, ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस फिल्म के नीचे आ रहे हैं, सरफेस फिल्म आपने स्टडी किया है, मॉलिक्यूलर रेंज तक की जो डिस्टेंस होती है लिक्विड के कंटेनर की सरफेस पे, उसके नीचे वाले जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनमें सब में यही वाली सिचुएशन रहती है. सारी डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स कैसा है, ज़ीरो. तो इन सारे मॉलिक्यूल्स पे जब नेट अनबैलेंस्ड फोर्स लग ही नहीं रहा है तो ये कोई भी वर्क नहीं करते हैं. जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेंगे. वर्क कब करेंगे, जब इनको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा और ये मूव करेंगे सरफेस की तरफ, फ्री सरफेस की तरफ, या फिर किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से ये मूव करेंगे. किसी भी अदर कंडीशन में इनके पास ये कोई वर्क नहीं करते, तो इनके पास कोई भी एनर्जी नहीं होगी. ओके. अब अगर बात करते हैं सरफेस फिल्म की, तो सरफेस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, जैसे ये वाला जो मॉलिक्यूल है, तो उस पर आप देख रहे हैं कि जो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं दोज आर मोर दैन अपवर्ड फोर्सेस. तो उस पर नेट फोर्स लगेगा. तो इस पर जो नेट अनबैलेंस फोर्स है उसकी वैल्यू है, नेट रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है. और कुल मिलाकर जो नेट रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ. तो इसको अदर मॉलिक्यूल्स नीचे पुल कर रहे हैं, लेकिन ये सरफेस पे है, इसका मतलब ये अपनी पोजीशन को मेंटेन रख रहा है. तो इसका मतलब इसके पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी होगी जिसकी वजह से ये सरफेस पर बना रहता है. तो सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस एरिया को, ताकि वो उस सरफेस पर बने रहें. तो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स के पास,
दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज नोन एज सरफेस एनर्जी। ठीक है, इसी तरह से अगर और ऊपर वाले मॉलिक्यूल की बात करें तो उस पर नेट अनबैलेंस फोर्स और ज़्यादा है, क्योंकि उस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इस तरह के हैं जो आपने पढ़ा है वेक्टर एडिशन। तो उस पर 2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो इस तरह से होगा। तो जितने भी सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी, रीज़न क्या है कि वो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखते हैं, नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अट्रैक्शन से अपने आप को फ्री करने के लिए वो सरफेस पर बने रहते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। तो एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल हैं वो अगर मान लीजिए आपने टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो नीचे वाले मॉलिक्यूल ने क्या किया, सरफेस तक पहुंच गया, तो उसने यहाँ से यहाँ तक चलने में जो वर्क किया है दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स सरफेस एनर्जी। क्योंकि ग्रेविटी का रोल है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाइट की वजह से, तो इनमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स में पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो दिस में बी द रीज़न। लेकिन कुल मिलाकर जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल हैं, जो सरफेस फिल्म में मॉलिक्यूल्स हैं, दोज हैव मोर एनर्जी इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और ये एक्स्ट्रा एनर्जी कहलाती है सरफेस एनर्जी। एंड दिस थ्योरी इज नोन एज मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। ओके, अब नाउ आफ्टर दिस फिनोमिना बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन या एग्जाम्पल्स ऑफ सरफेस टेंशन, तो ऐसे कौन कौन से प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं जहाँ पर सरफेस टेंशन का यूज़ होता है। तो इनको आप चाहें तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं या फिर आप इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अगर डायग्राम आप बना सकते हैं, बिकॉज डायग्राम्स इनमें नीडेड नहीं होते। अगर क्योंकि ये डायरेक्ट या तो ऐसे लिखा होगा 3 मार्क्स में आया कि गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ सरफेस टेंशन, या फिर कौन से फिनोमिना है विच आर बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन, तो आपको बस एक्सप्लेन करना होगा और डायग्राम इनमें कंपलसरी नहीं होता है। तो सबसे पहला यहाँ पर है इट इज़ पेपर पिन। ओके, पेपर पिन सपोर्टेड ऑन वाटर सरफेस। तो अगर कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर आप वाटर सरफेस पर रखते हैं तो वो हमेशा इमर्ज होगा, वो कभी भी फ्लोट नहीं करेगा सरफेस पे। लेकिन ये फ्लोट कर रहा है, पेपर पेन या फिर ऑल पेन या कोई भी इस तरह का सब्सटेंस, निडल है, तो वो सपोर्टेड ऑन वाटर सरफेस है। तो उसके साथ सिचुएशन क्या रही होगी कि उसके ऊपर ग्रीसिंग कर दी, उसके ऊपर वैक्स की एक लेयर लगा दीजिए और उसके बाद उसको वाटर की सरफेस पे रखेंगे, तब वो इमर्ज नहीं होगी एंड इट विल फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। रीज़न क्या होगा कि वही रीज़न है कि जब वो उसके ऊपर वैक्स की लेयर है तो उसका जो वो सरफेस एरिया है दैट सरफेस एरिया विल बी मिनिमम, वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्युपाई करेगी। और उस कंडीशन में जब वो वाटर पर आती है तो उसका जो मिनिमम सरफेस एरिया है वाटर की सरफेस पर, वो पहले की तरह उतना सरफेस एरिया कवर नहीं कर रही है, बल्कि वो कम सरफेस एरिया कवर कर रही है। तो दैट्स व्हाई इट विल फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। सो फर्स्ट एग्जाम्पल विल बी पेपर पेन सपोर्टेड ऑन वाटर सरफेस, इस तरह का डायग्राम होगा। सेकेंड एग्जाम्पल आपका यहाँ लिखा है एंडलेस वेट थ्रेड ऑन अ सोप फिल्म, जिसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, इसको तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट ऊपर वाले को। यहाँ एंडलेस वेट थ्रेड ऑन अ सोप फिल्म, इसका क्या मतलब हुआ कि इस तरह का एक सर्कुलर आपने फ्रेम ले लिया है, मेटेलिक फ्रेम या किसी भी चीज़ से बना फ्रेम, ऐसा है सर्कल शेप, और उस सर्कल शेप्ड फ्रेम को आपने सोप सॉल्यूशन में डिप करके बाहर निकाल दिया, तो इस पर सोप की एक लेयर आ जाती है दोनों साइड से। अब आपने क्या किया है कि एक थ्रेड लिया है, थ्रेड एंडलेस होना चाहिए, उसका एंड ना हो, सर्कल की शेप में ऑलरेडी, मतलब वो पूरा एक लूप बना हुआ है, उसको आपने वाटर जो वो आपका सोप सॉल्यूशन की लेयर है, सोप फिल्म बनी है, उसके ऊपर आपने उस थ्रेड को रखा, क्लोज लूप को रखा। तो ये वाली सिचुएशन हुई, मतलब वो कैसा शेप ले रहा है, इर्रेगुलर, कोई भी शेप ले लेगा इस तरह का। और जैसे ही आप उसको बीच से प्रिक करते हैं, आपने लेयर को, जो सोप की लेयर बनी थी उसको हटाया, बीच से प्रिक करने का मतलब निडल या किसी भी चीज़ से उसको पिन किया थोड़ा सा, तो जो आपका थ्रेड था वो पूरा इस तरह से सर्कुलर शेप ले लेता है। तो दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, क्योंकि जब सरफेस टेंशन था तो इसने इसका सरफेस एरिया कम किया, और जैसे ही सरफेस टेंशन ख़त्म, सोप की लेयर हटेगी, तो ये इस तरह का शेप ले लेगा। ओके, तो यहाँ लिखा है इफ़ वी टेक अ सर्कुलर फ्रेम ऑफ वायर एंड डिप इट इनटू अ सोप सॉल्यूशन, अ थिन सोप फिल्म इज फॉर्म्ड ऑन द फ्रेम। इफ अ वेट endless thread is gently placed over the film, it takes any irregular shape, but when the film is pricked at the center,
द लूप इज स्ट्रेच्ड आउटवर्ड्स एंड टेक्स अ सर्कुलर शेप. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन. इफ इट इज़ नीडेड, अगर आता है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं. नेक्स्ट है, ये बहुत ईजी है. रेन ड्रॉप्स और स्मॉल मरकरी ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल इन शेप. आपने देखा होगा ड्रॉप्स जब बड़ी होना स्टार्ट होती हैं तब उनका शेप पैराबोलिक होता जाता है अंडर ग्रेविटी. जैसे जैसे शेप बढ़ेगा, ग्रेविटी का इफेक्ट बढ़ेगा और वो इस तरह की हो जाती हैं. लेकिन जब जितनी स्मॉलेस्ट साइज़ जो होती है, तो स्मॉलेस्ट साइज़ में कैसा शेप होगा? स्फेरिकल. क्योंकि स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया सरफेस टेंशन की वजह से ऑक्यूपाई करेंगी स्मॉलेस्ट सरफेस एरियाज ऑफ स्फीयर. उसकी भी नीड नहीं है एक्सप्लेनेशन की, ओनली दिस यू कैन राइट. अगर उसकी नीड होगी तो आप अपने आप से लिख सकते हैं कि मिनिमम सरफेस एरिया स्फीयर का होता है और वो मिनिमम सरफेस एरिया सरफेस टेंशन की वजह से ऑक्यूपाई करेंगी. नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, द हेयर ऑफ अ पेंटिंग ब्रश क्लिंग टुगेदर व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर. तो ये आपने देखा होगा कि वाटर के अंदर जब तक ब्रश रहते हैं, पेंटिंग ब्रश के हेयर्स रहते हैं, तब तक वो स्प्रेडेड सिचुएशन में रहते हैं और जैसे उसको बाहर निकालते हैं तो वो क्लिंग करते हैं. इस तरह से कंट्रैक्शन हो जाएगा पानी के बाहर और अंदर इस तरह से. तो बाहर ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. जो पानी की लेयर इसके ऊपर बनी हुई है वो उसकी सरफेस एरिया को बहुत कम कर देगी. सरफेस टेंशन की वजह से ये सारे हेयर्स पास में आ जाते हैं और जब तक पानी के अंदर है तो क्योंकि पता है आपको सरफेस फिल्म के अंदर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री फॉर्म में रहते हैं, तो कोई सरफेस टेंशन नहीं होगा. एक एग्जांपल ये भी है, ऑयल स्प्रेड्स ऑन कोल्ड वाटर. आपने देखा होगा कि कोल्ड वाटर कोल्ड है और उसके ऊपर अगर ऑयल को रखते हैं तो स्प्रेड हो जाता है, बट रिमेन्स एज अ ड्रॉप ऑन हॉट वाटर. हॉट वाटर के अगर ऊपर ऑयल को रखा जाएगा तो ड्रॉप की तरह रहेगा. तो हॉट वाटर के ऊपर ड्रॉप की तरह रहेगा, मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा. कोल्ड वाटर के ऊपर अगर रखेंगे तो स्प्रेड हो जाएगा. क्योंकि आपको मैंने बताया था कि टेम्परेचर का इफेक्ट भी तो होता है सरफेस टेंशन में. जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है उतना ही सरफेस टेंशन डिक्रीज़ होता है, इन्वर्स इफेक्ट होता है. उसके बाद आपका टॉपिक आता है सरफेस एनर्जी, जो मैंने अभी आपको मॉलिक्यूलर थ्योरी में बताया है. तो दैट सरफेस एनर्जी इज़ दिस. तो इसमें देखिए क्या है कि द एक्स्ट्रा एनर्जी possessed by the molecules of surface film of unit area compared to the molecules in the interior is called surface energy. It is equal to the work done in increasing the area of the surface film by unit amount. तो वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई थी कि एक्स्ट्रा एनर्जी होती है किनके पास में? सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स के पास में. और इसमें जो यूनिट एरिया या यूनिट अमाउंट ये आ रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फार्मूला. सरफेस एनर्जी का आगे रिलेशन है. तो सबसे पहले एक्स्ट्रा एनर्जी पजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस फिल्म ऑफ यूनिट एरिया अगर लेते हैं सरफेस फिल्म का, तब किसके कंपैरिजन में एक्स्ट्रा एनर्जी है? उन मॉलिक्यूल्स के जो इंटीरियर में हैं. दूसरी बात, इट इज़ इक्वल टू द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया. अब वही बात आ जाती है कि अगर बॉटम वाला मॉलिक्यूल सरफेस तक आ रहा है तो वो क्या करेगा? वर्क. तो या फिर तो हम बोल सकते हैं एनर्जी किसके इक्विवेलेंट है? वर्क डन के. वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया. जो सरफेस फिल्म है उसका एरिया यूनिट अमाउंट से इंक्रीज करने में जितना वर्क डन लगेगा, दैट इज़ सरफेस एनर्जी. तो सरफेस एनर्जी यहाँ पर याद रखिएगा, वैसे हम हर एक एनर्जी वर्क डन के इक्विवेलेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया. तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया को हमने ऑलरेडी बताया है कि बाय यूनिट अमाउंट. तो इसका मतलब सरफेस एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन. तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसके आगे न्यूमेरिकल्स हैं और न्यूमेरिकल्स टुडे और टुमारो आई टेल यू, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं. तो सरफेस एनर्जी आपका जो टॉपिक है उसमें याद रखिएगा, सरफेस एनर्जी का कोई सिंबल नहीं है. नॉर्मली कैपिटल ई सिंबल बनाकर शो कर सकते हैं, डब्ल्यू भी बनाया जाता है, बट ई इज़ मोर बेटर, या फिर एस ई सरफेस एनर्जी लिखा जाता है. वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया. तो इससे जो आपका फॉर्मूला है वो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन का सिंबल डब्ल्यू अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया. न्यूमेरिकल में ऐसे लिखा जाएगा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए. तो यूनिट क्या बन जाएगी? यूनिट हो जाएगी इसकी जूल पर मीटर स्क्वायर फॉर्मूले से. ओके,
So for today, revise up to this, then after this we'll start the topic relation between surface energy and surface tension. उसी के आगे उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं. ओके, थैंक यू.